साहब, हमारे बड़े भाई ओपी सैनी साहब, भाई परवीन जो यहाँ से सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और तमाम बहुजन समाज के योद्धाओं, आज ये बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा, आज एक समय भी अच्छा आ गया है, उस बहन ने शहादत देकर इस कौम को इकट्ठा कर दिया। जो लड़ाई व्यक्ति अपनी जाति तक सीमित रखते थे, आज सारी बहुजन समाज की जातियां देशों विदेशों में मैं देख रहा हूँ। अभी पेरिस में लाइव थे चमार बिरादरी के लोग जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। आज चमार भाईचारा वाल्मीकि भाईचारे के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। इस तरह की एट्रोसिटी में पहली बार ये हुआ है। और ये जो लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। बहुत सारे लोग हाथरस गए, हमने भी परमिशन डाली थी, लेकिन जो उनके सुटेबल लोग हैं उनको परमिशनें मिल रही हैं। कुछ लोगों को तो लाठियां भी लगी हैं। लेकिन आज मैं एक फोटो देख रहा था, कुछ बहुजन समाज के गद्दारों को पुलिस भी उठा करके ले जा रही उनके घर पे। ये कमाल की बात है। कैसे कैसे लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस आंदोलन में, जबकि इस आंदोलन को सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले, वहां पर जाने वाले हम लोग थे। हम 24 तारीख को वहां पहुंचे थे, कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। उसके बाद वो बहन मनीषा को दिल्ली में लेके आए थे, और दिल्ली के बाद तो आज ये लड़ाई जन जन तक पहुंच गई। हरियाणा क्या, पंजाब क्या, यूपी क्या, विदेशों में ये लड़ाई पहुंच गई है। अब साथियों, जो लड़ाई है वो सिर्फ मनीषा के परिवार की नहीं है, ये पूरे अस्तित्व का मामला है बहुजन समाज के। ये पूरा अस्तित्व का मामला है बाबा साहब अम्बेडकर के। ये पूरा संविधान के अस्तित्व का मामला है। आज इस संविधान को तार तार करने का काम मनुवादी लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगा रखा है, ऐसा बना रखा है कि जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़े हो। क्या ये लोग बाहर के लोग हैं? क्या यही राम राज्य है? क्या यही वो राज्य है जिसमें मनु का विधान चलता था? तो आज मैं विशेषकर अपील करूंगा भाई ओपी सैनी से, चोपड़ा साहब से, आप लोग अगुआ हो समाज के, हम लोग तो बच्चे हैं, आप लोगों को देख देख के सीखा हम लोगों ने, और आप लोगों का कुर्ता पकड़ के हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि सारी पार्टी पॉलिटिक्स भूल करके चुनाव में जो मर्जी राजनीति करो, आप लोग जिस मर्जी पार्टी के साथ जाओ। आज मैं धन्यवाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी करता हूँ कि उन लोगों को भी लाठियां पड़ी, उनको पता चला कि रामराज क्या है। जबकि भाजपा को बनाने वाले, जनसंघ को बनाने वाले जो लोग थे वो सब आप जानते हो। साहब काशीराम ने सारी बातें आप लोगों को समझाई हैं। लेकिन आज का बड़ा माड़ा समय है। इस समय ये मत सोचो कि मनीषा की इज्जत का मामला है या उस परिवार की इज्जत का मामला है। आज ये मनीषा के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को बताना चाहते हैं कि आप लोगों की औकात कुछ नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे बहुजन समाज का कि पूरे देश की पुलिस फोर्स वहाँ उस गांव के बाहर लगवाने का काम आप लोगों ने कर दिया, और आप लोगों ने दिखा दी कि बहुजनों की औकात क्या है। 2 अप्रैल को आप लोगों ने दिखाया था इन मनोवादियों को, जबकि बड़े बड़े किसान पूरे देश में है, किसान इनको झुका नहीं पाए, डरा नहीं पाए। लेकिन आज एक बीजेपी के सांसद का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा कि कहीं हमारे ऑफिस पे कोई हमला ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, तो हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज ये मनोवादी डरे हुए हैं, और आज डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम हजारों मर जाए, लाखों मर जाए, करोड़ों मर जाए, मर जाने दो, लेकिन संविधान बचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं बचा। जो हम सबके घरों में छोटे छोटे बेटा बेटी पोता पोती है, उनका जीवन ये लोग नरक बना देंगे। उनके अगर जीवन को बचाना है तो हम लोगों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा भाई। और ये जो पंजाब है, चंडीगढ़ है, ये तो धरती है आंदोलन की। यहाँ से तो बड़े बड़े आंदोलन निकले हैं, और पूरा देश पंजाब की तरफ, आप लोगों की तरफ देख रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिम्मत की बात करते हैं, लेकिन जो पंजाब के लोगों में हिम्मत है ना, वो पूरे देश के लोगों में कहीं नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारी, आज भाई सैनी साहब ने मंदिर में भी एक प्रोग्राम रखा था, पंचायत रखी थी, उसमें भी काफी बड़ी संख्या में महिलाएं और व्यक्ति आए थे। वहां भी ये चर्चा का विषय था। भाई ने बहुत अच्छे से वहां समाज को समझा। लेकिन मैं एक अपील करता हूँ, गुरु रविदास मंदिर में बैठे हैं,
इन लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस बार जो वाल्मीकि जयंती मनाने का स्वरूप है वो हमें बदलना चाहिए। मेरा निवेदन आप लोगों से, गुरु महाराज का रथ लाओ, बाबा साहब का लाओ, रविदास महाराज का लाओ, कबीर साहब का लाओ, लेकिन उसके पीछे हम लोग खुशियां नहीं मनाएं। हम मोमबत्तियां लेकर के पूरे शहर में जहां भी शोभा यात्रा जाएगी, हम क्या हमारे हाथों में तख्तियां होनी चाहिए कि बहन मनीषा के दरिंदों को फांसी दो, इस देश के संविधान को बख्श दो, आप लोग सुधर जाओ। इस तरीके से हमने अपील करनी है। मेरा निवेदन है, आगे आप जो अच्छा चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है सैनी साहब से, ये कई साल से चेयरमैन रहे हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात आज करी, एक महिला को मौका दिया, नहीं तो लोग महिलाओं को आगे नहीं आने देते। बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे हिंदू कोड बिल के माध्यम से कि महिलाओं की जो आधी प्रतिशत जनसंख्या इस देश में, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आज जो मनीषा हमारी बहन है, उसने अपनी शहादत दी है, हम शहीद मनीषा कहेंगे उसको, और इस समाज को जोड़ने का काम किया है। तो साथियों, 18 तारीख को इसी महीने की हम लोगों ने दिल्ली में एक बड़ी पंचायत रखी है, उससे पहले 11 तारीख को रोहतक में रखी है। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या भाई साहब जैसे लोगों के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंचाएंगे। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे देश के लोगों का आंदोलन होना पड़ेगा। आज सरकार डरी हुई है, आज सरकार खौफ में है। इनको पता है कि हम लोग बिरसा मुंडा की औलाद हैं, इनको पता है कि हम लोग एकलव्य की औलाद हैं, इनको पता है कि हम लोग सम्राट अशोक की औलाद हैं। इस देश में कोरेगांव 2 अप्रैल बड़े बड़े योद्धाओं को हमने पछाड़ा है, हमारे बड़े बड़े वीर हुए हैं, चाहे राकेश लारा भाई की बात हो, चाहे सोनू शाह की बात हो, बहुत सारे हमारे योद्धाओं को छल कपट से मारा इन लोगों ने। तो भाई मेरी तो हाथ जोड़ के वकील है, आप लोगों से अर्ज है कि आज बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज सारे भेदभाव भूल करके आप लोग समाज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात। और ये जो मुहिम रविदास मंदिर से भी शुरू हुई, भाई ओपी सैनी जी ने भी शुरू करी, ये ऐसे ऐसे लोग जो सामाजिक लोग हैं वो भी राजनीति में आने चाहिए, क्योंकि अगर सामाजिक लोग नहीं होंगे तो हाथरस का जो MP है वो वाल्मीकि है, अपने जेब में कप प्लेट रखता है, स्वर्ण जाति के लोगों में यहाँ कुर्सी में नहीं बैठता, उसका बाप भी ऐसा ही था। तो दबंग लोगों को, अपने लोगों जो अपनी बात अच्छे से रख सके, ऐसे लोगों को सामाजिक प्लेटफॉर्मों पे और राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पे भी उन लोगों को भेजो। काते हुए कुत्तों को भेजना बंद कर दो। इन लोगों ने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज कोई मुझे नहीं दिखता भाजपा और कांग्रेस का जो बड़े बड़े पदाधिकारी है हमारे समाज के, कोई नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, भाई ओपी सैनी राजनीति को पीछे छोड़ करके हमेशा समाज के बीच में रहते हैं। आप लोगों से मैं फिर अपील करता हूं कि इस देश में इस बार दिवाली पे कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, दिवाली को भी कोई सम्मान नहीं खरीदेगा इनका, और हम लोग उस दिन रोष प्रकट करेंगे, उस दिन काली दिवाली मनाएंगे इस देश के इतिहास की। तो भाई मैं छोटा सा बालक हूँ, आप लोगों का हम लोग लगे हुए हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं, ना हमने कभी चुनाव लड़ना ना कुछ और। लेकिन जहाँ भी एट्रोसिटी होगी हम लोग आप लोगों का संदेश प्रशासन तक पहुँचाएंगे, उसको हिलाएंगे, और जब बात नहीं बनेगी तो आप लोगों के साथ सड़क पर भी सारे लोग उतरने के लिए तैयार। जय भीम, जय भारत। करूँगा अपने लाइव रखना भाई साहब का भी, सैनी साहब लाइव रखना। जय भीम साथियों, चंडीगढ़ के बहुत बड़े जाने मानी हस्ती भाई सैनी साहब, ओपी सैनी साहब आपसे बात करेंगे और समाज के नाम एक संदेश देने का काम करेंगे। वाल्मीकि शक्ति स्वनिर्भर। साथियों, जो देश के अंदर चल रहा है वो बड़ा निंदनीय है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी निंदा की जाए वो कम है। आज जो सरकार चल रही है वो उत्तर प्रदेश के लोगों की सरकार नहीं चल रही, वो ठाकुर और ब्राह्मणों की सरकार चल रही है। आप बहुत वहम में है, मुकालते में है इस चीज़ में कि हमारी सरकार, या हमने चुना है उनको। आपने उन दरिंदों को चुन दिया जो आपको एक एक चुन चुन के खत्म करेंगे। निर्भय कांड हुआ, उसको निर्भय बना के रखा, ना उसकी जाति का कहीं पर्दाफाश किया, ना उसका कहीं और पूरा ब्यौरा दिया। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि मनीषा वाल्मीकि जी का नाम पहले दिया गया? क्योंकि ये लोग
सिर्फ दलितों के लिए एक मुद्दा बन के रह जाए, दूसरे लोग ना जुड़ पाए। ये बड़ी गहरी साजिश है आपको अलग अलग करने की। रही बात फिर हमारे बहुजन समाज की, दलित समाज की, जो मेरे भाई संदीप वाल्मीकि जैसे योद्धा हमारे बीच में रहेंगे तो हमें इंसाफ की उम्मीद जगी रहेगी। जहां जहां भी हम जाएंगे, जहां हम खड़े हैं गुरु रविदास जी के गुरुद्वारा साहिब के अंदर, चंडीगढ़ के सभी बहुजन समाज के लोग तैयार हो जाइए। आने वाली पीढ़ी को खत्म ना कर दें ये लोग, उनके लिए आप हथियार उठा लीजिए। सत्यवान सिरोहा जी ने कहा कि वो लोग आपको लानते भेजेंगे आने वाली पीढ़ी के, हमारे बुजुर्गों ने या हमने कुछ नहीं किया। बहुत से ऐसे तरीके हैं लड़ने के। ये मोमबत्ती नहीं है, ये जागरूकता की एक मिसाल है। जब अंधकार छा जाता है तो हम मोमबत्ती का एक छोटी सी रोशनी तय करते हैं, वो रोशनी निकलती है उसके बीच से, और रोशनी में आप जैसे लोग खड़े होकर उस विरोधी सरकार के खिलाफ ताल ठोकते हैं कि हमें इंसाफ दो, मनीषा के हत्यारों को मौत के घाट उतार दो। संजीवा रेड्डी के उदाहरण बना। हैदराबाद सरकार को चाहे कोई भी काम रहा हो, राजनीतिक हो चाहे किसी मंशा से उन्होंने एनकाउंटर किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर ऐसी कहीं भी दम नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिलेगा। जहां इंसाफ ना मिले वहां फिर हमें सड़कों के ऊपर उतरकर इंसाफ छीनना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक छोटा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये घटना दुख के लायक नहीं है। बहन मनीषा ने वाकई ही अपने कुर्बानी दे दी, लेकिन उस समाज को झकझोर के रख दिया कि हमें सड़कों के ऊपर आना चाहिए और उस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। जहाँ से उन्होंने शुरुआत की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तहस नहस करने की, अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और अपने दलों के, करनी सेना हो चाहे शिवसेना हो चाहे कोई सी सेना हो, लेकिन उस सेना के अंदर सबसे ज्यादा लोग हमारे बैठे हैं। हम गुमराह करके उन सेना को शामिल हो जाते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। कुछ हमारे जागरूक नेताओं ने आकर अपने युवा साथियों को समझाया कि नहीं, हम हर बार इस्तेमाल होते हैं। जितने धरने प्रदर्शन अयोध्या कांड तक जितने हुए, मस्जिद तोड़ी गई, उसमें हमारे लोग थे। अब हमें जागने का समय आ गया है, अपने अधिकारों के लड़ने का समय आ गया है। जहां तक आप लड़ सकते हैं कि आप सड़कों के ऊपर उतर के लड़िए, मोमबत्ती लेके लड़िए। सरकार को वोट के माध्यम से, बाबा साहब ने इतना बड़ा आपको एक अधिकार दिया था, वोट का अधिकार। जो सरकार निकम्मी है उसको उखाड़ फेंकने में आप समय ना लगाएं। जो लोग निकम्मे हैं, जिनको गलती से या रबड़ की स्टैंपों को टिकट दी गई, उन लोगों की खिलाफत करनी होगी, चाहे वो हमारे बीच से हैं, चाहे बहुजन समाज से हो, चाहे वो एसटी समाज से हो। ये हमें कड़े सख्त फैसले लेने होंगे, नहीं तो हमारे बीच इसी तरह विश्वासघात होता रहेगा। हमारे खुद के लोग जाके सत्ता में बैठेंगे। आज अगर 133 सांसद दलित बैठे हैं वहां पे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनके घर में बेटी है, ये खुली तौर पे कह रहा हूं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले उस सरकार के खिलाफ इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, 500 से ऊपर ज्यादा एमएलएस बैठे हैं पार्टियों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर, एसटी और ओबीसी के लोग, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये किस तरीके से मानेंगे? ये जूते के तरीके से मानेंगे। और जूता किस टाइप का होगा, आने वाले चुनाव के अंदर आपको सबको मिलकर दिखाना होगा। उनको आईना दिखाना होगा इस बात का कि आप हमारे लायक नहीं हो, हमारे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाते समय किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं काम किया। जितना पंजाब के अंदर हम बात करते हैं, गुरुद्वारा साहिब जितने भी हैं, जहां पर हम कृपान लेकर चल सकते हैं, पगड़ी सिर पे बांध के चल सकते हैं, फ्लाइट जहाजों के अंदर बड़ी कृपान, जबकि छोटा वेपन भी कोई हिंदू आदमी नहीं ले जा सकता, वो बाबा साहब की देन। महिलाओं के लिए अलग से अधिकार दिए गए, माइनॉरिटीज जो मुसलमान भाईचारा, उनके लिए अलग अधिकार दिए गए, सबको अपने अपने अधिकार दिए गए। किसी विशेष समुदाय के नहीं थे वो, लेकिन इन्होंने, षड्यंत्रकारियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सिर्फ दलितों का महान पुरुष बता के वहां पे उनकी एक सीमा तय कर दी गई। तो हमें अब वो समय आ गया है कि हमें डटकर मुकाबला करना होगा। जहां भी कमेटी फैसला करेगी, जैसी भी ड्यूटी लगाएगी, क्योंकि बहुत से यहाँ साथी खड़े हैं जो मेरे जीवन से वाकिफ होंगे।
ना तो हम लड़ाई से डरते हैं और ना मरने और मारने से डरते हैं। इस बात के लिए कोई भी कड़ा फैसला लेना पड़ा, उसके लिए सबसे पहले चंडीगढ़ से हम शुरुआत करेंगे। और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप जाकर अपने पड़ोस के अंदर, अपने भाईचारे के अंदर, क्योंकि एक विचार है, बाबू काशीराम जी ने जब शुरुआत की थी DS4 से की थी, करते 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 इतनी मेहनत की थी। मैंने साइकिल पे भी सुना है कि वो साइकिल पे चंडीगढ़ में आते थे। गड्डू माजरा के अंदर बाबा बिरजलाल जी आज नहीं हैं, उनके घर पे आए हुए थे। वो मेहनत थी उनकी, उन्होंने संविधान तो बचाया, बहुजन को भी बचाया। एक ऐसी विचारधारा अंदर, एक ऐसा बीज डाल दिया कि जो आज वो पेड़ बन के फल देने को तैयार है, फल दे भी रहे। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आती है बहन मायावती जी की, ऐसे ही दूसरे राज्यों में भी सरकारें हमारी होंगी, चाहे 2-4 राज्य हों, लेकिन सरकार को हम बिल्कुल घुटनों के बल लाके खड़ा कर देंगे, चाहे कोई भी अत्याचारी सरकार हो। जय भीम। करना पार्टी से ऊपर उठिए। भाई संदीप वाल्मीकि जी हमारे बीच में खड़े हैं। प्रोग्राम किसी का भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जहां जहां बुलाते हैं वहां जाके ताल ठोक के बात करते हैं, बहुजन समाज की, अपने लोगों की बात करते हैं। तो ये हमें फैसले लेने होंगे। आप अपने पड़ोसियों को मोहल्ले में, सेक्टर में, कॉलोनी में, गांव में समझाइए कि आप खड़े होइए। अब वो समय आ गया, अगर घर में बैठे रहे तो घर के अंदर ही कुचल दिए जाओगे, जैसे बहन मनीषा के साथ हथरस के अंदर। वो ना सहे हम अपनी बहू बेटी की रक्षा के लिए बहुत से हम ऐसी कुर्बानियाँ दे सकते हैं और कुर्बानियाँ भी किसी को ले सकते हैं। ये फैसला लेना होगा। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय गुरु रविदास।